क्या आप जानते हैं आप किस तरह के पेरेंट हैं और आपका पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है? क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है आपके बच्चे का फ्यूचर। हम बच्चों से जिस तरह से बात करते हैं या उनकी बातें सुनते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, वहीं से शुरू होता है उनका माइंडसेट। पेरेंटिंग स्टाइल में जो सबसे पहले आता है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो ओवरली डिसिप्लिन्ड होते हैं। आर्मी स्टाइल में डिसिप्लिन अच्छी बात है, लेकिन अगर ओवर हो जाए तो बच्चे में आगे चलकर काफ़ी समस्याएं मनोवैज्ञानिक तौर पर पैदा हो जाती हैं। जैसे बच्चा ओबीडिएंट हो जाएगा क्योंकि उसको रूल रेगुलेशंस में बाउंड किया गया है, लेकिन उस ओबीडियंसी के चलते वो अपने डिसीजन सही से नहीं ले पाएगा, डरने लग जाएगा, हर काम को पूछ पूछ कर, सोच सोच कर, ओवर थिंक करके करेगा, और उसके साथ ही साथ उसकी पुअर डिसीजन मेकिंग और किसी भी काम की शुरुआत करने में डिफिकल्टी टू इनिशिएट काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम है। ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स कुछ इस तरह के होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर बच्चे ने कुछ पूछा कि क्या मैं ये कर लूं, तो उनका एक स्ट्रेट आंसर आता है यस या नो। उसके आगे ना तो वो ये सुनना चाहते कि क्यों करना चाहते हो, ना ही वो ये बताना चाहते कि क्यों नहीं करना है या क्यों करना है। ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, लेस कम्युनिकेशन है, और इसी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। बच्चे के सवाल उसके मन में ही रह जाते हैं और वो सोच सोच कर ओवर थिंकर बन जाता है। इनसिक्योरिटी होने लग जाती है उसको, और धीरे धीरे समाज से कटने लगता है। ये 3-4 ऐसे ट्रेट्स हैं जो बिहेवियर में देखे जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि इस बच्चे का कोई सोशल सर्कल नहीं है, इसके कोई दोस्त नहीं है, या ये ज़्यादा बाहर नहीं निकलता है, ये रिलेटिव्स आ जाते हैं तो उनसे हेलो हाय करने के लिए भी बड़ी मुश्किल से बुलाना पड़ता है। ये इस तरह के बच्चों के एग्जाम्पल हैं, और ये होता है ज़्यादातर पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से कि हमारी पेरेंटिंग कैसी है और हमने उनको किस तरह का एनवायरनमेंट दिया है। आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्या आप इस टाइप में हैं? दूसरा टाइप है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। ये वैसे सबसे बढ़िया पेरेंटिंग मानी जाती है, जहाँ पर जब बच्चा अपनी बात कहता है तो पेरेंट्स सुनते हैं और पूछते भी हैं, उसका परसेप्शन जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा आप ये करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, इससे करने से क्या होगा, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। अगर वो चीज़ उन्हें सही नहीं भी लग रही, तो वो मैक्सिमम रिस्क असेसमेंट में भी बच्चे की हेल्प करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आजकल बड़ा रिलेशनशिप का रहता है कि बच्चे रिलेशनशिप में जाना चाह रहे होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं टीनेजर्स की, तो वो पूछते हैं कि भाई हमारे हमने दोस्त बनाया या हम रिलेशनशिप में हैं, या डिस्क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे पेरेंट्स अथॉरिटेटिव है तो बच्चा समझ जाता है कि मैं अपने मन की बात इनको कह सकता हूँ। पर ये वाला जो पॉइंटर है ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, लेकिन फिर भी बच्चे में ये हिम्मत आ जाती है कि वो अपनी इस वाली प्रॉब्लम को या इस वाले डिसीजन को भी उनको शेयर कर पाता है। हालांकि अंदर ही अंदर डर तो रहा होता है, बट उसे विश्वास है इस बात का कि उसके पेरेंट्स समझेंगे। तो वहां पर वो मैक्सिमम रिस्क असेस करके पेरेंट्स बता देते हैं कि आप रिलेशनशिप में अगर जाओ तो कहाँ तक जाओ, एक जो डिफरेंस रखना है, जो डिस्टेंस रखना है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, वो कितना रखना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहाँ से वापस आना है। क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो, अगर वो सही नहीं जा रही है, डायरेक्शन सही नहीं है, हम गलत जा रहे हैं, तो वापस आना हमेशा एक ऑप्शन होता है। पर अगर हम वो लेके ना चले तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो हैं वो ये स्पेस बच्चे को भी देते हैं और खुद को भी देते हैं, और उसी पे डिपेंड करता है बच्चे का फ्यूचर, जो मैंने सबसे शुरुआत में कहा। अब ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। ये वो माता पिता और बच्चे होंगे जो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होंगे बातचीत करने में, बैठने में, डिसीजंस लेने में, और इनके बीच में कुछ भी इतना हिडन नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि रिश्तों की डिग्निटी, गरिमा भी होती है।
क्योंकि ये पेरेंटिंग स्टाइल वाले पेरेंट्स जानते हैं कि कहाँ तक उन्हें अपनी बात बच्चों को शेयर करनी है और किस तरीके से करनी है, और बच्चे भी समझते हैं। तो यहाँ पर लिमिट्स को सेट किया जाता है, एक बाउंड्री, एक सीमा निर्धारित की जाती है कि बच्चे उनसे इस भाषा में और इस तरीके से अपनी बात कर सकते हैं। तो धीरे धीरे कंडीशनिंग बन जाती है बड़ी बढ़िया सी। तीसरा एग्जाम्पल है वो पेरेंट्स जो बच्चों के लिए अवेलेबल ही नहीं होते। जब बच्चा कोई डिमांड करता है तो वो उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। यहाँ पर अनअवेलेबिलिटी का मतलब है इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। उन्हें ये नहीं समझ आता कि बच्चा इमोशनली आपसे कोई बात कहने आया है, हम उसे सुने, समझें, बच्चे के माइंडसेट को भी समझें और उसकी हेल्प करें डिसीजन लेने में। तो वो कहते हैं सिंपली, आपको जो करना है आप करो, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप हमें बता दो हमें क्या करना है। आपको पैसा चाहिए, पैसा ले लो, कहाँ जाना है, क्या करना है, आप चले जाओ, लोकेशन शेयर कर दो, हम देख लेंगे, बट हम साथ नहीं जा पाएंगे। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रूड पेरेंटिंग है। यहाँ पेरेंट्स ओवरली लिबरल हैं और उस वजह से ना तो डिसिप्लिन मेंटेन हो पाता है, ना ही बच्चा ये समझ पाता है कि उसे क्या करना है। क्योंकि उसको जो ये इतनी फ्रीडम मिली है, वहाँ पर उसे कोई बाउंड्री, कोई सीमा कुछ नहीं मिला जहाँ से वो वापस आए, या जहाँ तक उसको रिस्क एसेस करके दिया गया हो कि अगर मैं चला गया तो रिस्क क्या होगा। अब उसे ये भी पता है कि उसके पेरेंट्स फिजिकली और इमोशनली अवेलेबल बहुत ही कम होंगे। तो वो डर के कई बार डिसीजन नहीं ले पाता और कई बार बहुत गलत डिसीजन ले लेता है, और उस वजह से पूरी फैमिली मुसीबत में पड़ जाती है। इस तरह की पेरेंटिंग को वैसे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, और इन पेरेंट्स को जो आमतौर पर आप बोलते हुए सुनोगे कि हम दोस्त हैं, और ये दोस्ती की भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन इन पेरेंट्स की कभी कभी, इनके अंदर के पेरेंट्स जाग जाते हैं अचानक से, जब बच्चा कोई बड़ी गलती कर देता है, तब वो पेरेंट्स की तरह बिहेव करते हैं सडनली। अब बच्चा यहाँ और ज़्यादा कंफ्यूज्ड, और कई बार इसका ऑपोजिट वॉयलेंट हो जाता है, क्योंकि उसे कभी सिखाया ही नहीं गया, उसे कभी समझ ही नहीं आया कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। वो गरिमा रिश्तों की, माता पिता और बच्चे के बीच में जो एक लाइन थी, वो कभी बनी ही नहीं थी। तो आज बच्चा अचानक से कैसे समझ जाएगा। तब फिर वो ब्लेम गेम भी चलता है कि आपने ही ध्यान नहीं दिया। जैसे हम फिल्मों में सुनते हैं कि बचपन में अगर एक चांटा मारा होता तो आज ये ऐसा ना होता। तो इस तरह की पेरेंटिंग का ये एग्जाम्पल है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इनमें से आप किस तरह के पेरेंट्स हैं, ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर आपकी पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या, कन्फ्यूज़न है, तो वो भी कमेंट करके बताएं। अपने बच्चे को अच्छी पेरेंटिंग दें। वैसे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग को हम रेकमेंड करते हैं, हो सके तो इस फ्रेम में अपने आप को डालें और अपने बच्चे का भविष्य खुद निर्धारित करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।